Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमटीकेट की प्रेपरेशन के लिए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या फिर एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो लवली स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्चुअली सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, और स्पेशली कौन सी ब्लड वेसल्स? कैपिलरीज और वेन्स का एक सिस्टम है। ऑर्गन्स भी आते हैं जिसको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, एंड टिश्यू ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और ये सिस्टम करता क्या है? ये मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। असल में ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है कैपिलरी से। तो आपको समझाने के लिए कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है आर्टरी से, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियोल्स में ये जो है आर्ट्रियोल्स बहुत ही स्मॉलर ब्लड वेसल्स होते हैं और वो इंटर होते हैं इनटू कैपिलरीज। स्टूडेंट, कैपिलरीज का काम क्या होता है? जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में वो टिश्यू तक पहुंचाना, या फिर टिश्यू में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो वापस कैपिलरीज में इंटर होता है। यानी कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना। आप देख सकते हैं ये कैपिलरी है, ठीक है, और इस कैपिलरी में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा आ रहा है। आपको पता है ब्लड प्लाज्मा जो है लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा में क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आरबीसी। तो कैपिलरीज में आरबीसीज वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है और ये चीज़ें प्रेजेंट है। अब ये जो कैपिलरीज क्या करेगी? कैपिलरी से जो है ब्लड निकलेगा। आप देख सकते हैं जो बॉक्स टाइप मैंने बनाए हैं ये क्या है? बॉडी सेल है या फिर ये जो है टिश्यू है। लवली स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं जो फ्लूइड है कैपिलरी से वो लीक आउट हुआ, कहाँ पे चला गया? जो सेल के दरमियान में जो स्पेसेस है जिसको हम कहेंगे स्पेस बिटवीन द सेल, इंटरस्टिशियम या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है ये फ्लूइड चला गया। क्या कौन सा फ्लूइड चला गया? ये ब्लड प्लाज्मा चला गया। आप याद रखिए जब ये फ्लूइड, ये ब्लड प्लाज्मा कैपिलरी से स्पेसेस में आ जाता है तो उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। रिमेंबर दिस पॉइंट। लोग जो है इसको कहते हैं कि ये लिम्फ है, लिम्फ नहीं है, अभी तक इसको हम लिम्फ नहीं कह सकते, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन की बात करेंगे हम कहेंगे सेम एज ब्लड प्लाज्मा बट लो प्रोटीन क्वांटिटी। जितना ब्लड प्लाज्मा में जो कंटेंट्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी उसी तरह प्रेजेंट है बट लो प्रोटीन क्वांटिटी। प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ बहुत कम होगी, वो जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो बहुत कम होगी। क्यों? आपको पता है कि जो कैपिलरीज की जो वॉल्स है बहुत ज़्यादा थिन है। कैपिलरी के वॉल में जो है क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो पोर्स बहुत ही स्मॉलर साइज होते हैं। इस वजह से जो लार्जर साइज सब्सटेंस जो कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं जैसे आरबीसी, प्रोटीन वगैरह, वो जो है उस पोर से बाहर नहीं निकल सकते। इस वजह से जो स्मॉलर साइज सब्सटेंस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो जो है लीक आउट होके स्पेसेस में आ जाता है जिसको हम इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल स्पेस, और जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। हम कहेंगे रोज जो है 30 लीटर जो है फ्लूइड वो कैपिलरी से लीक आउट होता है और 27 लीटर जो फ्लूइड है वो वापस कैपिलरीज में जाएगा। आप देख सकते हैं 30 लीटर निकलेगा और उसमें 27 वापस कैपिलरी के अंदर जाएगा। सिर्फ 3 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है कहाँ पे आएगी? लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगी। ये जो है ब्लड कैपिलरीज की बात हो रही है, ब्लड कैपिलरीज अलग है। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में स्टूडेंट इंटर हो जाती है अब हम उसको लिम्फ कहेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे गलती कर लेते हैं, वो कहते हैं यहाँ से जो कैपिलरी से जो ब्लड प्लाज्मा लीक आउट होके इंटरस्टिशियम में जाएगा उसको कहते हैं लिम्फ। नहीं, बल्कि जो 3 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी में इंटर हो रहा है अब हम इसको लिम्फ कहेंगे। और लिम्फ का मतलब होता है एक क्लियर वाटर। लिम्फेटिक कैपिलरी कहाँ पे ओपन होती है? लिम्फेटिक वेसल्स में ओपन होती है। ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये लिम्फेटिक वेसल में ओपन होती है। लिम्फेटिक वेसल में अब ये लिम्फ आ चुका है। बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो बीन शेप होते हैं या फिर किडनी शेप होते हैं, जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है। ये क्या है? ये लिम्फ नोड्स है।
स्टूडेंट लिम्फ नोड्स का बहुत दफ़ा जो है MDCAT में आ चुका है। लवली स्टूडेंट, जो लिम्फ नोड का काम क्या होता है, ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को। जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है लिम्फ में, और साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी लिम्फ में प्रेजेंट होता है। तो ये लिम्फ नोड का काम क्या होता है, ये फिल्टर करता है, ये एज अ फिल्टर का काम करता है। और ये फिल्टर करता है, लिम्फ को फिल्टर करता है, ये रिमूव करता है बैक्टीरिया और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लिम्फ में उसको रिमूव करता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ WBC, और WBC का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। लिम्फेटिक वैसे जो है लिम्फेटिक डक्ट में जाके ओपन होंगी। लिम्फेटिक डक्ट जो होते हैं वो दो डक्ट होते हैं, एक थोरेसिक डक्ट होता है और राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। जो थोरेसिक डक्ट होता है वो लिम्फ को लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, लेफ्ट आर्म से और लोअर लिम्फ से जो है क्या उठाती है, लिम्फ को उठाती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है विच इज एक्चुअली लिम्फेटिक डक्ट। वो फिर क्या करता है, बॉडी के राइट साइड से, यानी राइट साइड ऑफ द हेड, राइट साइड ऑफ द नेक और चेस्ट से जो है क्या उठाता है, लिम्फ को उठाता है। और कहाँ पे जाता है, अब ये दो डक्ट जो है, जो लिम्फेटिक डक्ट है, फिर लिम्फेटिक डक्ट जो है वो दो डक्ट्स में डिवाइडेड है। वो दोनों जो है कहाँ पे ओपन होंगी, ये दोनों डक्ट कहाँ पे ओपन होंगी, एक वेन में ओपन होंगी जिसको हम कहेंगे सबक्लेवियन वेन। असल में जो थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगा, और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट सबक्लेवियन में ओपन होगा। और वो असल में एक कॉमन वेन है जिसको हम कहेंगे सबक्लेवियन वेन। ये लिम्फ में कोई बैक्टीरिया या फिर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो लिम्फ नोड ने इसको फिल्टर कर दिया। अब जो है ये सबक्लेवियन वेन कहाँ पे ओपन हो रहा है, अब ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है ये क्या है, वेना केवा। ये जो है कहाँ पे ओपन होगा, वेना केवा में जाके ओपन होगा। अब लवली स्टूडेंट, ये थे की कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पे एक कंपोनेंट रहता है जिसको हम कहेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लिम्फॉइड ऑर्गन आपकी बुक में फर्स्ट ईयर के कोर्स में सिर्फ एक लिम्फॉइड ऑर्गन का जिक्र किया गया है जिसको हम कहेंगे स्प्लीन। अब हम थोड़ा स्प्लीन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है लैक्टियल, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम विलाई को समझेंगे। विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस तरह आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई के अंदर जो है लिम्फ कैपिलरीज होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, लैक्टियल कहेंगे। ये लैक्टियल का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। ये लैक्टियल जो है फैट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब कर लिए फैट्स वगैरह को, फिर वो फैट्स वगैरह को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, ये लिम्फेटिक वेसल में जाके ओपन होता है। और लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ के साथ जो है ये फैट्स वगैरह मिक्सअप होकर एक फैट रिच लिम्फ बनाता है। लवली स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो बाकी तो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक रहता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। स्प्लीन को हम ब्लड रिजर्वायर भी कहते हैं और हम उसको कह सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी ये जो है RBC का एक कब्रिस्तान होता है। वो डेड RBC वो यहाँ पे जो है स्टोर होते हैं और साथ साथ इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं स्प्लीन में, जिसका काम क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC जो बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ये था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाया और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।